ऐसा समझें कि कोई क्लाइंट आपके पास आते हैं कि अपन इस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग आपके पास आएंगे जो एंटरप्रेन्योर हैं, व्यापारी लोग हैं, वो आपसे कहेंगे कि अपन कोई प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करना चाहते हैं। तो आपने देखना है कि उसके लगन का लॉर्ड कौन है, यानी कि लगन में कोई राशि होगी। ऐसा समझे 6 नंबर लिखा है, कन्या राशि है। कन्या राशि के आप देखेंगे लॉर्ड कौन है, बुधदेव, ठीक है। उसके साथ आप उस व्यक्ति की कुंडली में 7th हाउस देखेंगे, 7th हाउस का लॉर्ड कौन है। 6 नंबर की कुंडली में 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति हो जाते हैं। 12 नंबर में 7th हाउस। और ये देखेंगे कि बृहस्पति देव बैठे कहाँ हैं। अगर तो बैठे हैं 6, 8 और 12 में, 6, 8 और 12 में। कन्या लगन की कुंडली में 6, 8, 12 में स्वय राशि नहीं होती है बृहस्पति की। लेकिन आप चेक करेंगे अगर बृहस्पति देव 6, 8, 12 में बैठे हैं और 6, 8, 12 में वो अपनी खुद की राशि में नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है। अगर अपनी राशि में है तो चलेगा, और अगर नहीं है तो किसी और राशि में बैठे हैं जैसे, और 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप कतई नहीं करनी है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ? अगर 7th हाउस के लॉर्ड के साथ 1st हाउस का लॉर्ड बैठ जाता है तो पार्टनरशिप सक्सेसफुल होती है, वो भी अगर वो 6, 8 और 12 में नहीं बैठा हो। स्वय राशि वाला एक्सेप्शन इसमें लग जाता है, ये ध्यान। क्लियर हुआ? 7th हाउस के लॉर्ड के साथ, ये 7th हाउस कौन सा है? 7th हाउस पार्टनरशिप का है ना। 1st हाउस आप खुद हैं, 7th पार्टनरशिप है। अगर दोनों के लॉर्ड्स एक साथ बैठ जाते हैं, दोनों के राशि स्वामी एक साथ बैठ जाते हैं, तो पार्टनरशिप चलती है। अब इसमें ये देखनी है, ये देखने वाली बात है कि वो 6, 8, 12 में ना बैठे हो एक साथ। क्लियर हुआ? अब तीसरा नंबर देखें, लिखें इसके अंदर कि अगर लगन के लॉर्ड और 7th हाउस का जो लॉर्ड है उनका दृष्टि संबंध हो जाता है, यानी कि एस्पेक्ट हो जाता है, तो भी पार्टनरशिप सक्सेसफुल रहती है। एक्सेप्शन 6, 8, 12। क्या बात समझ में आई बच्चे लोग? वेरी नाइस। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझे, कन्या लगन की कुंडली है, बुध देव 11वें भाव में बैठ गए हैं, 11th हाउस में, और बृहस्पति देव अगर 5th हाउस में बैठे तो दोनों का एस्पेक्ट हो गया एक दूसरे के साथ, जमेगा। अगर दोनों प्लैनेट्स 7th हाउस में बैठ जाएं आके तो बल्ले बल्ले। क्यों बल्ले बल्ले? बल्ले बल्ले इसलिए, ये एक अद्भुत योग बनाता है कि 7th हाउस में मीन राशि लिखी होगी कन्या लगन को, बृहस्पति उसमें बैठ गए, बुध देव बृहस्पति के साथ बैठ गए, और सामने लगन के देख रहे हैं जो कि कन्या लगन है, बुध देव का ही है राशि। तो ये जबरदस्त राजयोग की स्थिति पैदा करता है किसी की भी। अब अगर ऐसा समझें, एक और इसके अंदर वेरी सक्सेसफुल जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप देखनी है। अगर 1st हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में, 5th में, नहीं, फर्स्ट में, सेकंड में, 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में और 10th हाउस में बैठ जाता है, या 4th हाउस में भी बैठ जाता है, एक साथ बैठ जाते हैं,
तो ये अद्भुत कॉम्बिनेशन बनाते हैं। प्लस अगर इनके ऊपर फिफ्थ, सेकंड या नाइन्थ हाउस में जो राशियां हैं उनके लॉर्ड्स की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी पार्टनरशिप अरबोपति बनाती है। दोबारा रिपीट करूं? कंफ्यूज हो गए? हो गई अपेक्षा कंफ्यूज? ठीक। फर्स्ट और सेवंथ हाउस के लॉर्ड्स एक साथ बैठ गए हैं। ठीक है, कहां बैठ गए? आप समझे, फोर्थ हाउस में बैठ गए। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। फोर्थ हाउस किसका है? कुटुंब का, एसेट्स का। अच्छा हो गया, कुटुंब बनाएंगे, कुछ एम्पायर बनाएंगे, जबरदस्त। और कन्या लगन की कुंडली में आप ये समझे कि नाइन्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं शुक्र देव, वृषभ राशि होगी नाइन्थ हाउस, शुक्र देव टेंथ में बैठ गए, तो ये सुपर कॉम्बिनेशन बनेगा, अरबों खरबोपति बनाने वाला कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट हाउस, सेवंथ हाउस का लॉर्ड एक साथ फोर्थ में बैठ गया और भाग्य का स्वामी उस पर दृष्टि डाल दे तो पार्टनरशिप सक्सेसफुल होती है। अब आपने कुंडली में फर्स्ट पार्टी की कुंडली में एनालिसिस देख लिए, पहले तो वहीं देखेंगे कि ये पार्टनरशिप करने लायक व्यक्ति है भी कि नहीं, इसकी कुंडली बोलती है कि इसे पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं, पहली चीज तो ये देखते हैं। फिर सेम कॉम्बिनेशंस को आप सेकंड पार्टी की कुंडली में देखते हैं। भाई एक तो कह रहा हो शादी चलनी चाहिए और दूसरा कहता है तलाक लेके ही छोड़ेंगे। समझ रहे हो? एक कहता है अपने घर बसाना है, दूसरा कहता है बसने देना ही नहीं है। ये कॉम्बिनेशंस आपने देखे। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन जो आप इसके अंदर कंसीडर करते हैं वो आप ये करते हैं कि इनके जो लगन लॉर्ड्स, दोनों पार्टीज की, पार्टी ए और पार्टी बी जो पार्टनरशिप करना चाहती है, इनके लगन लॉर्ड्स क्या आपस में मैत्री कैरेक्टर्स के हैं या नहीं। आपके पास चार्ट है, कौन से फ्रेंडली हैं, कौन से अनफ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, किनकी किन से बनती है, किनकी किन से नहीं बनती है। अगर वो बनते वाले ग्रुप में है दोनों पार्टीज और स्थिति ओके है तो पार्टनरशिप के लिए अप्रूवल कर दें। अगर एंटी पार्टी हो गया, एंटी पार्टी हो गया ऐसे समझिए, और स्थिति किसी एक की भी कुंडली में ऐसी है कि उसका लगन लॉर्ड, दूसरी पार्टी वाला जो एंटी पार्टी है, वो कहीं पहले वाले के साथ बैठ गया, पहले वाले के लगन लॉर्ड के साथ, तो भी ओके है। और अगर उसका दृष्टि संबंध हो गया तो भी ओके है। एग्जाम्पल समझे, कन्या लगन की कुंडली है, मेष राशि की कुंडली। ठीक है, कन्या लगन की कुंडली में सेकंड हाउस में बुध के साथ मंगल बैठे। अब ये अच्छा हो गया, ऐसा व्यक्ति फैक्ट्री लगाएगा तो पार्टनरशिप में तो खूब चलेगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टनर का लगन कौन सा है? मेष, मंगल। और मंगल सेकंड हाउस में बैठे हैं कन्या राशि में बुध के साथ, तो सातवीं दृष्टि उनकी मेष राशि पे पड़ रही है, एट्थ हाउस में एक नंबर लिखा है। क्या बात समझ में आई? ये कॉम्बिनेशन अगर मिल जाता है तो पार्टनरशिप झट मंगनी पट गया। ये रिश्ते बनाने में भी कंसीडर किया जाता है, ये ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक पार्टनरशिप के अंदर नहीं है। तुम गुण तो जितने मर्जी मिला लेना, तुम्हें हजारों केस मिल जाएंगे जिनके पंडितों ने गुण मिला के अप्रूवल दिए हुए हैं और बाद में कोर्ट में धक्के खा रहे हैं। नहीं बनी। कैसे बनेगी? जब तक तुम एक फ्रेंडली व्यक्ति के साथ रिलेशन में नहीं हो, ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशन में नहीं हो जिसमें तुम्हें उस रिलेशनशिप में कंपैशनेट फील हो, कंफर्टेबल फील हो, तुम कहाँ वो गाड़ी आगे बढ़ाओगे? कहीं ना कहीं उसे ब्रीच कर दोगे, या तुम्हारा लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप।
तो इसलिए आपको ये कॉम्बिनेशंस देखने हैं, समय लगेगा एनालाइज करके उसको दिमाग में चक्री को पूरा बिठाने। पर अगर इन नोट्स को बार 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 रिव्यू करोगे, जैसे कोई पार्टनरशिप के लिए आया तो तुम उठा लो। एक चीज का और ध्यान रखना,